हमारे साथ जो हुआ वह बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि पता नहीं राहुल को क्या हो गया था कि वो बिन बताए गाड़ी से नीचे उतरकर अपने आप ही अजीब तरह से जंगल की ओर जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। जब हमने उसे रोकना चाहा तो उसने हमें धक्का दे दिया। उसमें अब बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी, जिसके बाद हम उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन तभी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो गया। बाहर जाने का एक भी रास्ता नहीं था। वो हमारे आंखों के सामने जंगल के अंदर चला गया। वो जंगल बहुत ही सुनसान था। पता नहीं उसे क्या हो गया था और हम कुछ कर भी नहीं सके। मैं और प्रिया गाड़ी के अंदर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब वो नहीं आया तो हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, मगर इस बार दरवाज़ा गाड़ी का तुरंत खुल गया। फिर हम दोनों भागते हुए जंगल के अंदर पहुंच गए। हमने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हम लोग उसे आवाज़ भी देते हैं, मगर तेज हवाओं के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तभी अचानक से साइड में झाड़ियाँ जो थी वहाँ जोर जोर से झाड़ी हिलने लगी। ये देखकर प्रिया घबरा गई। अभी हम कुछ कर पाते कि उसी वक्त हमें राहुल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। काफ़ी देर तक ढूंढने के बावजूद भी वो हमें कहीं नहीं मिला। अब हमारा रुकना खतरों से खाली नहीं था, लिहाजन हम वहाँ से वापस कार की ओर जाने लगे। हम दोनों अभी आ ही रहे थे कि तभी किसी चीज़ ने हमें जकड़ लिया। हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी पूरे जंगल में जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी। किसी ने हमें जोर से तभी धक्का दे दिया, जिसके बाद हम वहीं पेड़ से जाकर टकरा गए। वो टक्कर बहुत जोर की थी। मौके पर ही हम दोनों बेहोश हो गए। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो हमने जो देखा वो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें हमारी नानी याद आ गई, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी थी। वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से हमें मारने के लिए आ रही थी। तभी हमें किसी की आवाज़ आई। जब हमने पलट कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं था, बल्कि राहुल था। उसके हाथ में जलती हुई एक मशाल थी। आग को देखते ही वो डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी और हमारे आंखों के सामने तड़पने लगी। फिर हम तीनों ने मिलकर उसे वहीं जला दिया और उसकी दहशत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब हमारे चेहरे पर मुस्कान थी। फिर हम लोग वहाँ से अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और सुरक्षित वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारा ट्रिप अधूरा तब हो जाता जब राहुल सही वक्त पर नहीं आता, वरना हमारा मरना पक्का था। तो ये थी आज की कहानी, वैभव की जुबानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।